देश में लेखपाल इतने ज्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं कि महज चंद पैसों में सरकारी जमीनों पर अगर कब्जा कराना हो तो करवा रहे हैं। इसका उदाहरण आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुशील मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में। आज हम मौजूद हैं नगर पालिका मंझनपुर के ओसा गांव में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि इस गांव के ग्रामीण मौजूद हैं। मामला है सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का। ग्रामीणों ने लेखपाल से शिकायत किया, प्रार्थना पत्र दिया। लेखपाल साहब मौके पर आए और उन्होंने काम को रोका, लेकिन उन्होंने कहा कि 10 दिन के लिए काम रोक दो। सवाल उठता है कि जब सरकारी जमीन है तो 10 दिन के लिए काम क्यों रोका जाए? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर सरकारी जमीन पर कोई भी व्यक्ति कब्जा कर रहा है तो नियम यह कहता है कि लेखपाल को तत्काल कार्रवाई करानी चाहिए, अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। ये तमाम ग्रामीण नगर पालिका में गए थे आज सुबह सुबह ट्रैक्टर पर बैठकर, लेकिन वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। उसका कारण था कि आज संडे है, आज कार्यालय बंद है। आप देख सकते हैं कि हम उसी जमीन पर खड़े हैं जहां पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जैसा कि ग्रामीणों का दावा है। ये जमीन गांव से जुड़ी हुई है और ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर होलिका दहन होता है। दूसरी बात, शादी हो, ब्याह हो किसी भी व्यक्ति के यहाँ, तो यहाँ पर कार्य किया जा सकता है। जैसे कुछ कार्य कराना हो, शादी विवाह में जमीनों की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर जो है बारातियों के लिए पंडाल लगाया जाता है, खाने पर पीने की व्यवस्था होती है। लेकिन ऐसे में अगर अवैध कब्जा हो जाएगा तो ये निजी संपत्ति बन जाएगी, किसी और के काम नहीं आएगी। जबकि सरकारी जमीन यदि गांव में है तो सामूहिक रूप से सभी के कार्य आती है, काम में आती है। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की देन है कि आज सरकारी जमीन में, वैसे भी गांव में सरकारी जमीनें बहुत कम बची हैं। चलिए अब आप ग्रामीणों से मिलते हैं और इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप इधर आएंगे? क्या नाम है? राजभूषण जी। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हम ये चाहते हैं जमीन गांव समाज के लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये गाटा संख्या क्या है? ये गाटा संख्या 2652। 2652 जी। आप लोग एकदम से पूरी तरह से मतलब श्योर हैं कि ये सरकारी जमीन है? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से जानते, कम से कम 25-30 साल से ज्यादा हमें जानकारी अभी है। तक आप लोग किसी अधिकारी से संपर्क किया आप लोगों ने? नहीं, संपर्क हुआ है, लेखपाल भी आए और क्या बोलते हैं एसडीएम आए, जो मतलब थाने के जो अधिकारी हैं सभी आए हैं। तो क्या आपका मामला हल नहीं हुआ? नहीं हुआ है। कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा यहाँ कर रहे हैं राम कुमार राम कुमार। जी। आप लोगों ने उनसे बातचीत की? बातचीत तो हुई है। क्या कहा उन्होंने? अब उन्होंने कहा कि ये हमारी जमीन है, लेकिन गांव समाज के लोग, भाई सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी है, हमें चाहिए। तो इसकी पैमाइश नाप करवा लीजिए आप लोग। तो फरमाइश वो अपना अभी आज तक करवाए ही नहीं। नहीं, आप लोग करवा लीजिए, लेखपाल को बुलवाइए, नाप करवाइए। हाँ ठीक है, वो हो जाएगा। सरकारी जमीन है, अगर सरकारी जमीन निकलती है तो लेखपाल भी आए हैं। आइए, आप भी आइए। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार लोधी है, वो संग्राम का रहने वाला हूँ मैं। लेखपाल आए थे, क्या कहा? लेखपाल मौजूदा हालत पर आए थे। उन्होंने ये कहा कि आप 10 दिन का समय दीजिए, 10 दिन आप काम रोक दीजिए, फिर उसके बाद पूरा समाधान हो जाएगा, तब फिर काम लगाइएगा। उन्होंने जो वो विवादित जो थे उन्होंने माना नहीं, कल काम लगवा दिया। काम लगवाने पे तो गांव समाज ने उसको रुकवाया। फिर 100 नंबर आई, उन्होंने रुकवाया, फिर नहीं माने। फिर दोबारा हमने फ़ोन लगाया, फिर 100 नंबर आए, तब काम रुका। फिर एसडीएम साहब भी शाम के आए, उन्होंने भी रोक के चले गए। आप देख सकते हैं कौशाम्बी जनपद के सभी जिम्मेदार अधिकारियों तक ये ग्रामीण पहुंच चुके हैं और अपनी समस्या बताया है। आप देख सकते हैं तस्वीर में। हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार चारों तरफ दिखाने का प्रयास करें। ये किसी एक परिवार के लोग नहीं है, ये गांव के लोग हैं और इनको पता है कि सरकारी जमीन पर यदि एक बार कब्जा हो गया तो ये
जमीन इनके काम नहीं आएगी। सवाल उठता है कि जो अधिकारी लेखपाल हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये जमीन सरकारी है या किसी की निजी संपत्ति है? यदि सरकारी है तो यहाँ पर 10 दिन की मोहलत देने का 10 दिन का मोहलत क्यों दिया? क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये जमीन ऐसे ही रहती है तो सभी के काम आएगी। लेकिन अगर किसी ने कब्जा कर लिया और निजी संपत्ति उसकी बन गई तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे आवश्यकता होगी तो कहाँ जाएगा? ये जो जमीन पड़ी थी यहाँ पर होलिका दहन होता है। गांव में आज सरकारी जमीनें बहुत कम बची हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि इस गांव के लिए कोई सरकारी योजना आएगी, जब जमीन नहीं रहेगी तो ये योजना कहाँ लागू होगी और कहाँ बनेगी? अगर खेल कूद आया या कोई पार्क जैसा सिस्टम आया तो कहाँ? जब जमीनें नहीं है तो गांव के बच्चों को सुविधा क्या मिलेगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है। अब आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे ये पिलर गड़ गया है। लेखपाल साहब क्या देखने आए थे? अगर सरकारी जमीन है तो ये पिलर कैसे जो है गाड़ा गया? और सरकारी जमीन है तो इस पिलर को उखाड़ा क्यों नहीं गया? 10 दिन का समय क्यों लिया गया? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक छोटा सा निवास बनवाना हो तो बिना पैसे लिए लेखपाल साहब निवास नहीं बनाते, दस्तखत नहीं करते। तो सवाल ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण या ओसा गांव के ग्रामीण कहां जाएंगे? एसडीएम साहब, अगर आप तक हमारी वीडियो पहुंचती है, तत्काल इस मामले में जांच कराकर कार्रवाई करें और दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या इस गांव का व्यक्ति जो कब्जा कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सवाल उठता है कि फिर दबंगों का राज कैसे हो गया है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है।